कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे इंश्योरेंस मैटर्स में एक्सीडेंट बेनिफिट कब मिलता है और किन परिस्थितियों में एक्सीडेंट नहीं माना जाता। हम एक केस ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, श्रीमती अलका शुक्ला वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इस केस में प्रश्न ये था कि अलका शुक्ला के पति की मृत्यु क्या एक्सीडेंट से हुई मृत्यु माना जाना चाहिए। इसमें फैक्ट्स ये थे कि मृतक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिरा और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर उसे मृत घोषित किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसको एक्सीडेंट माना और ये कहा कि मोटरसाइकिल से गिरने से एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी और उससे उसकी मृत्यु हो गई। मैटर स्टेट कमीशन में गया। इंश्योरेंस कंपनी ने स्टेट कमीशन में अपील की। स्टेट कमीशन ने थोड़ा और इलेबोरेट किया और ये कहा कि मोटरसाइकिल से व्यक्ति गिरा, और दूसरा पॉइंट ये बोला कि मोटरसाइकिल से गिरने से उसका हार्ट अटैक हो गया और उसकी मृत्यु बाद में हो गई। तो इसलिए इसको एक्सीडेंट माना, क्योंकि वो गिरने से उसको हार्ट अटैक आया और फिर मृत्यु हुई। नेशनल कमीशन में जब ये मैटर आया तो नेशनल कमीशन ने इसको दूसरी दृष्टि से देखा। नेशनल कमीशन का मानना था कि इसमें मृत्यु का कारण क्या था। चूंकि इस केस में कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं हुई, इसलिए ये बता पाना मेडिकली कि क्यों मृत्यु हुई थी ये संभव नहीं था। किंतु जो डेथ सर्टिफिकेट था उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा था कि मौत का कारण हार्ट अटैक है। उसमें यह साफ कहा गया कि चेस्ट में पेन हुई, शोल्डर में पेन हुई और सडनली व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिर गया और फिर उसकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल में जाने पर उसे डेड डिक्लेयर किया गया। तो नेशनल कमीशन का ये मानना था कि इसकी कसौटी होती है एक्सीडेंट तय करने की भी। पहला, कोई डायरेक्ट शरीर पर घाव हुए हो, चोट हुई हो, और दूसरा एक्सीडेंट बिल्कुल अचानक हुआ हो, बहुत ही भयंकर हो, जख्म दिखाई दे उस पर और उस पर अच्छी चोटें लगी हों, और तीसरा मृत्यु का कारण सीधा एक्सीडेंट ही हो और कोई भी घटना उसके साथ लिप्त न हो, किसी और घटना को उसके साथ जोड़ा ना जा सके। तो इस कसौटी के आधार पर तो यहाँ पर हार्ट अटैक था और गिरना था। अब गिरना एक्सीडेंट था या नहीं, इस पर नेशनल कमीशन ने अपना निर्णय दिया कि इसमें एक्सीडेंट नहीं माना जाना चाहिए। इसमें नेशनल कमीशन ने बहुत सारे एक्सीडेंट की डेफिनेशंस को भी लिया। मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि मृत्यु का कारण डायरेक्ट एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट से लगी चोटें हो और वो बिल्कुल शरीर पर दिखाई देती हो और स्पष्ट हो कि और कोई कारण नहीं था, जबकि इसमें कारण था कि मोटरसाइकिल से गिरा। गिरते समय क्या स्थिति थी? गिरते समय स्थिति ये थी कि चेस्ट में, शोल्डर में पेन हुई और फिर उस पेन के कारण, उस दर्द के कारण गिरा और जो गिरने से थोड़ी बहुत चोटें आई। इसमें इतनी अधिक चोटें भी नहीं थी जो मृत्यु का कारण बन पाती। उस तरह के जख्म नहीं थे, उस तरह की चोट नहीं थी, कहीं कोई गहरा घाव नहीं था जिसको ये कहा जा सके कि वो मृत्यु का कारण हो सकता है। तो जो घाव दिखे, जो चोट लगी, वो मृत्यु का कारण नहीं हो सकती थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया कि एक्सीडेंट डेथ और डेथ विद अदर रीजन। फॉल ऑन द रोड ठीक है, सड़क पर गिरना ठीक है, घाव लग जाना ठीक है, किंतु मृत्यु का कारण क्या था? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मृत्यु का कारण एक्सीडेंट नहीं था, मृत्यु का कारण हार्ट अटैक ही था, जो डेथ सर्टिफिकेट में भी दिखाई दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम ये जान सके कि हर केस जिसको एक्सीडेंट कहा जा सके उसकी गहरी छानबीन करने के बाद ही पाया जा सकता है कि इंश्योरेंस के नॉर्म्स के अंडर उसे एक्सीडेंट बेनिफिट दिया जाना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें।
हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी इसका लाभ पहुंचाइए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नए इशू के साथ। थैंक यू वेरी मच।